हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। प्यारे बच्चे, आपके लिए हम आज जय वैनु का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा ही चुके हैं, तो एक जय वैनु बचा हुआ था आपका और दैनिक जीवन में रसायन, उसका भी आपको डाल देंगे, रिवीजन कर लेना आपको। तो चला जाए बच्चे, एक एक क्वेश्चन तो कर ही रहे थे, चला जाए इसका क्वेश्चन ही देख लेते आज। करा पहला कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में टोटल कार्बन 6 होता है बच्चे। तो जब 6 कार्बन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्राइओज के मतलब 3 कार्बन, तो 6, पेंटोज के मतलब टेट्रोज के मतलब 4, पेंट के मतलब 5, हेक्स के मतलब 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला, कौन सा विटामिन की कमी की रतौंधी होती है, किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से होता है बच्चे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखना होगा बच्चे। चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए बच्चे, एक एक क्वेश्चन को कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है, सबसे मीठा कौन है आपका, तो सुक्रोज मीठा सबसे ज्यादा होता है बच्चे। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में 3 गो OH रहता है। आपको अल्कोहल के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में हमने आपको करवाया था, वहां पर आपको एक सूत्र दिखाया था, कहने का मतलब 3 कार्बन के साथ 3 गो OH रहता है, इसी को ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो बताइए 3 गो है तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज, डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखिएगा बच्चे, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, दम तहलका के साथ करना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज में करैल कार्बन की संख्या 4 बच्चे। फलों में शर्करा कहलाती है, फलों की शर्करा कहलाती है। फलों की शर्करा में कहने का मतलब फलों में जो होते हैं उस शर्करा को बोलते हैं फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकराइड श्रेणी का सदस्य है, पॉलीसैकराइड। देखिएगा, एक होता है मोनोसैकराइड जिसका कोई जलांशन नहीं होता, ओलिगोसैकराइड जिसका जलांशन से 2 से लेकर 10 के बीच तक बनता है, और 10 से ज्यादा तो उसको हम ओलिगोसैकराइड। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टार्च। स्टार्च जो है ओलिगोसैकराइड है बुआ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज निम्नलिखित में किसने किया था, तो फ्रैंक ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है नींबू और संतरा, खट्टे पदार्थ में विटामिन सी की स्रोत होता है। तो विटामिन सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका नींबू तथा संतरा। एक एक क्वेश्चन को करना, छोड़ना दम नहीं है बच्चे। अगला, डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। सीढ़ीनुमा, अरे भाई डीएनए का संरचना जो होता है सीढ़ीनुमा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, देखिए एक एक चीज करवा दी बच्चे, थोड़ा देखिए आप, समय आपका कम है, रिवीजन कर लीजिए। 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन डाले उसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहता है, आप देखिए उसको। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी। ऑप्शन नंबर डी। एक एक चीज को देखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक एक चीज को छोड़ना नहीं है, एग्जाम में आए तो सब छोड़ना नहीं है। अमीनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है, तो अमीनो अम्ल जिसमें अम्ल भी और अमीन भी, तो COOH भी और NH2। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी। ए और बी याद रखिएगा, COOH भी और NH2 भी। अगला क्वेश्चन करा, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जाता, मिस वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकराइड। क्या बोलेंगे, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चे, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इकाई प्रदान करते उसे कहते हैं। देखिए 3 से लेकर 10 तक प्रदान करेगा तो उसे बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड जी, ओलिगोसैकराइड कहते हैं। और याद रखिएगा, मोनोसैकराइड में जिसका जलांशन नहीं होता और पोली में 10 से ज्यादा होता। कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी बताया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, तो एंजाइम करता है, डीएनए भी है, हार्मोन्स भी है, तो विटामिन उत्पन्न नहीं करता। इसलिए हम लोग विटामिन वाले पदार्थ खाते रहते हैं जिसमें विटामिन का स्रोत होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अधिक मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चला जाए 18 क्वेश्चन में पहुंच गए हुआ। निम्नलिखित में कौन वसा में विलेय विटामिन है, वसा में विलेय मिस वसा में घुलने वाले विटामिन के, विटामिन के होगा। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। प्रोटीन एक बहुलक है, प्रोटीन एक बहुलक है। कैसा बहुलक है, किसका बहुलक है प्रोटीन, ग्लूकोज का है, नहीं ग्लूकोज का नहीं है, तो किसका है, याद रखिएगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल का है, अमीनो अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी, याद रखना होगा बच्चे। एक दोबारा क्वेश्चन इसको बता रहे हैं हम,
वह विटामिन जो जल में विलय नहीं होता, जल में विटामिन डी विलय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का नाम है, विटामिन B6 किसका नाम है भाई? विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा फायरिडॉक्सिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक के क्वेश्चन को करवा रहे हैं, छोड़ना तो दम नहीं है। 22 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। एंजाइम जो मोनोसैकेराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है, कहने का मतलब जाइमेज जो होता है जो अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। और अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 रखता है, विटामिन B12 में कौन रहता है बच्चे? कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3। याद रखिए एक के क्वेश्चन को हमने कराया है। और प्यारे बच्चे हमने ऑब्जेक्टिव को देख लिया है और हम लोग तैयारी कर ही रहे थे। जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए आपके लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो देखिएगा बच्चे, सीढ़ियों उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। प्यारे बच्चे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।